सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो भी होने वाली है किस पे, बिजनेस मॉडल पे। तो आज हम जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल का बात करेंगे उसका नाम है फीवर। फीवर बोले तो एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे फ्रीलांसर्स अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, अपनी सर्विसेज को लिस्ट करते हैं और जो उन सर्विसेज को लेना चाहते हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है फीवर। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फीवर जैसे freelancer.com, freelancer.in, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसिंग का ऐसे बिजनेस करती हैं। बट फीवर सबसे बड़ी ऐप है और बड़ी वेबसाइट है, बड़ा बिजनेस है। तो आज हम जानेंगे फीवर का बिजनेस मॉडल और उनके जैसे बहुत सारी जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो यही जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है, या मतलब इसकी डिमांड कैसे है, या इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों हुई ऐसी वेबसाइट्स की। तो मैं आपको पहले पूरा आपका बिजनेस मॉडल या रिवेन्यू मॉडल समझाता हूँ। तो क्या होता है, कोई भी हम सर्विस मतलब देते हैं लेते हैं तो दो बंदे चाहिए। एक बंदा क्या होएगा जो बायर होएगा, दूसरा बंदा क्या होएगा जो सेलर होएगा, जो सर्विस देगा या एक बंदा जो सर्विस लेगा। तो दो बंदों का होना जरूरी है। और दो बंदों क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ, मेरे को अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है तो मेरे को सेलर ढूंढने में क्या टाइम लगेगा। मैं ढूंढूंगा, इधर उधर नेट पर ढूंढूंगा, दोस्तों से पूछूंगा और बहुत सारी रिसर्चेस करूंगा कि कौन सा लूँ, कोई धोखा ना दे दे, कोई सही सा काम करे। तो मेरे को ये बहुत बड़ा झंझट रहेगा एक सेलर ढूंढना। और इसी तरह सेलर को क्या होगा कि मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को काम चाहिए, मेरे को कोई तो मिले जो मेरे को काम दे। मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ। तो वो बायर ढूंढ रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं और इनको मिला कौन रहा है, दोनों को मतलब आपस में मिला कौन रहा है, वो कौन है, फीवर। फीवर इन दोनों को आपस में बुला रहा है। क्या करता है, बायर से कांटेक्ट करता है और सेलर से भी कांटेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मिडल मैन हो गया। हर छोटी बड़ी बिजनेस में एक मिडल मैन जरूर होता है और इसमें जो फ्रीलांसिंग का मिडल मैन कौन है, सबसे बड़ा मिडल मैन कौन है, वो है फीवर। तो ये क्या करता है, अपने साइट पे सेलर्स रजिस्टर करा लिया इसने। बहुत सारे अपने साइट पे जो लोग सर्विस देने को रेडी है, जो लोग काम करने को रेडी है, अपने साइट पे रजिस्टर कर ले। और दूसरी तरफ बायर्स रजिस्टर करा ले कि भाई तुमको क्या क्या काम चाहिए, मतलब हमारे पास आओ, हमारे पास सभी टाइप के सेलर खुद नहीं करके देते, दूसरों से करवाते हैं। बस क्या करते हैं, काम दिलवाने के लिए क्या लेंगे, कुछ तो कुछ लेंगे ना। तो क्या लेंगे, पैसा। तो काम दिलवाने के लिए पैसा किससे लेंगे, सेलर से। और बायर से क्या करेंगे, अच्छा काम जो करके देगा ऐसा बंदा ढूंढ के देने के लिए बायर से भी पैसे लेंगे। तो ये नहीं कहते कि अगर फीवर की वेबसाइट पे जाओगे तो ये नहीं कहेंगे कि इसी से काम कराओ। ये कहते हैं आपको क्या लोगो डिजाइन करवाना, लो भाई 500 लोग हैं, लोगो डिज़ाइन करते हैं, सबकी अलग अलग रेटिंग है, सबने अलग अलग प्रोजेक्ट किए हैं, सबका छोटा छोटा काम देख लो, आप खुद ही सिलेक्ट कर लो कि कौन सा आपको बढ़िया बंदा लगे। तो उससे भी झंझट से भी बच गए कि हमने तो आपको नहीं बोला था कि इसको सिलेक्ट करो या उसको सिलेक्ट करो, आपको जोन सा पसंद आए आप वो सिलेक्ट करो। प्लस एक और टेंशन रहती है जब भी हम कोई सर्विस कराते हैं कि कई होता है ना कि पैसे लेके भाग गए या कुछ और हो गया। बट इसमें क्या है, मिडल मैन है ना फीवर, जो ये वेबसाइट है ये आपका मिडल मैन की तरह काम कर रही है कि अगर कोई बंदा भागता है या हमारी साइट को छोड़ के जाता है तो हम जिम्मेवारी लेते हैं, आपका काम करा के देंगे। इसी तरह सेलर को क्या होता है कि भाई मेरे से काम करा लिया और पैसे नहीं दिए तो इसकी जिम्मेवारी भी वो साइट ले रही है कि क्या कह रही है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम उससे पहले ही पैसे रखवा लेंगे आपके काम के, आप चिंता ना करो, बस आप हमारी कमीशन का ध्यान रखना, बाकी चिंता हमारी है। तो ये जो सारी झंझट है ना, सबका सोल्यूशन क्या है, फीवर का। जो फ्रीलांसिंग का अनस्ट्रक्चर्ड मॉडल था ना, तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड मॉडल है कि एक तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे आप सर्विसेज दे सकते हैं और ले सकते हैं और आपको लीगैलिटी में नहीं टिकना और आपको धोखाधड़ी की भी चिंता नहीं, आपको काम की चिंता भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एक बार आपकी साइट प्रोफाइल ब्लैकलिस्ट होगी, आपकी जो काम है ब्लैकलिस्ट हो गया तो आपको बहुत दोबारा मुश्किल से रजिस्टर कराने को मिलेगा, क्योंकि आपका सबसे पहले सब कुछ चेक होता है। अगर आप एज अ सेलर जुड़ेंगे इनके साथ तो आपका सब कुछ चेक होएगा और एक डुप्लीकेसी तो बहुत मुश्किल से होती है, या तो आपको पूरा अपने डॉक्यूमेंट्स बदल के ही आपको दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ेगा या किसी और के नाम से रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो एक बार ब्लैकलिस्ट हो गया तो दोबारा से रजिस्टर होना भी बहुत मुश्किल है। तो एक तरीके से आपको क्या चिंता फ्री एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि आप कोई सर्विस ले या कोई दे तो आपको टेंशन नहीं है कैसे। एक बार मैंने ली थी एसईओ की सर्विस, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था कि जिस तरीके से वेबसाइट काम करती है और जिस तरीके से मॉडल काम करता है उस तरीके से मैं काफ़ी वेबसाइट था, तभी मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अब बात करते हैं पैसों की। तो फीवर है जो सेलर से 20% कमीशन चार्ज करता है, मिनिमम 20% कमीशन चार्ज करता है, और जो बायर होते हैं
उनसे 5% और 10% के दो स्लैब रेट है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी के हिसाब से ये होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर 2,000 रुपये से कम का काम कर रहे हैं तो 10% कमीशन ले रहा है, 2,000 रुपये से ज़्यादा का काम कर रहे हैं तो 5% कमीशन ले रहा है। तो इसको भी मैं अभी करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। आपकी वेबसाइट पर जाके एक सर्विस चुनेंगे, उसको सिलेक्ट करके देखेंगे, देखते हैं कितने कमीशन हमसे चार्ज करता है। और इनके जो सेलर्स के साथ एग्रीमेंट है उसमें पहले ही होता है कि जितना भी अगर आपका काम बायर सेटिस्फाई हुआ आपके काम से तो आपको आपके काम का 80% पैसा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपये लिखे हैं काम के तो 800 रुपये आपको मिल जाएंगे, खाते में आ जाएंगे। प्लस आपको मतलब फीवर अकाउंट से बैंक में डालने के लिए भी 1-2% ये चार्ज कर लेते हैं। जो पेमेंट गेटवे की फीस है ना वो भी सेलर से ही ले लेते हैं ये। तो पेमेंट गेटवे की फीस पे भी अपने ऊपर नहीं आन देते, वो भी ये सेलर से लेते हैं। जैसे पेपाल पे पैसे नहीं लगते, तो सेलर अगर पेपाल के अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है तो 0% कमीशन लेते हैं वो भी। और अगर किसी और मतलब अकाउंट में ट्रांसफर 2 या 3% ऐसे इनका स्लैब रेट है कि उस हिसाब से ये पैसे चार्ज मतलब आपको पैसे देने के लिए फीस चार्ज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बिजनेस तो अच्छा कमा कितना लेते हैं। तो जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने 345 करोड़ रुपीस, मतलब डॉलर में नहीं है रुपीस में है, का रिवेन्यू अर्न किया था। ये वो नहीं है कि कितने की सर्विसेज हुई, ये जो इनकी कमीशन है ना वो है 345 करोड़ पे। सिर्फ 345 करोड़ रुपए की तो कमीशन ही है, और सर्विसेज तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी इससे। तो 345 करोड़ की कमीशन है। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था ना, मतलब जो होता है ना कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है रेवेन्यू, और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए कितना पैसा लगाया वो सिर्फ 59 करोड़। क्योंकि इन्होंने क्या है वेबसाइट तो बनाई दी, अब आपको क्या है उस वेबसाइट पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो एडमिन के कॉस्ट वो कॉस्ट ही आएगी, बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बहुत नॉमिनल ही आएगी। और इनकी जो मेजर एक्सपेंसेस है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस इन्होंने आधे से ज़्यादा एक्सपेंसेस मार्केटिंग पे खर्चे हैं अपने। मार्केटिंग में मतलब जितने उन्होंने कमाया है उसका आधा तो उन्होंने मार्केटिंग पे ही खर्च दिया है। और इनके पास जो इन्होंने एक्टिव बायर बताया ना, जिन्होंने पिछले 1 साल में कोई ना कोई सर्विस जरूर ली है, वो 27,92,000 मतलब तकरीबन 28 लाख लोगों ने पिछले साल में 1 साल में एक या एक से ज़्यादा बार सर्विस ली है। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस वेबसाइट है और बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी होती है इस वेबसाइट पे। तो एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ फीवर की वेबसाइट पे, दिखाता हूँ कैसे काम करता है सब कुछ। तो ये आ गए हैं हम फीवर की वेबसाइट पे। तो मैं देख लेता हूँ कोई भी सर्विस लेता हूँ, लोगो डिज़ाइन करवा लेते हैं। लोगो डिज़ाइन की सर्विस में जाता हूँ मैं जैसे, तो ये बंदा 700 रुपये में करके दे रहा है, ये 1100 रुपये में कर रहा है। तो 1100 वाले को देख लेते हैं। तो जैसे लिखा है ना 1100 रुपये में देगा, 2 लोगो देगा एंड ऑल डैट, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। तो मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे तो ये आ गई है 10% चार्ज लगी, क्योंकि 2,000 से कम है ना, तो 10% इन्होंने फ़ीस लगा ली। और फीस के ऊपर लिखा हुआ है कि हमको ऑपरेट करने में हेल्प करता है 24 घंटे, तो आपसे फीस तो लेनी है। तो यही है इनका बिजनेस मॉडल कि कैसे पैसे कमाते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि स्टेशनरी डिज़ाइन अगर 2,000 रुपये वाली सर्विस ले रहे हैं, जैसे कि हमने 2,000 वाली सर्विस एक और ऐड कर दी, तो फीस और टोटल अमाउंट कितनी होगी 3460 रुपये के करीब। और जब अगर आप सर्विस फीस देखेंगे तो देखेंगे कि 5% हो गया, क्योंकि ये 2,000 रुपये से ऊपर की अमाउंट पहुंच गई है। तो 2,000 से ऊपर पे 5% चार्ज कर रहे हैं और 2,000 से नीचे की अमाउंट पे 5% चार्ज कर रहे हैं बायर से, और सेलर से 20% तो स्ट्रेट अवे ले रहे हैं उसे। और भी चीज़ें होती है लाइक सेलर को प्रो अकाउंट देना, सेलर की ऊपर रखना, उसको इन्होंने मतलब कि खुल के जिक्र नहीं करा हुआ अपनी वेबसाइट पे ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो मैं उसमें ये नहीं बता सकता कि कितना पैसा चार्ज करते हैं, बट उससे भी पैसे ये कमा लेते हैं कहीं ज़्यादा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो फीवर के ऊपर। अगर आपको फ्रीलांसिंग बिजनेस मॉडल के बारे में और कुछ जाना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मेरे को बताइए आपको और किस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना है, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।